ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे अष्टादशः सर्गः। श्री राम का वाली की बात का उत्तर देते हुए उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना, वाली का निरुत्तर होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे आश्वासन देना। इत्युक्तः प्रशितं वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितं परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा तं निष्प्रभमे वादित्यं मुक्ततोयमिवान्बुधम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठ उपशान्तमिवानलं धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुत्तमम् अधिक्षिप्तस्तदा राम पश्चात् वालिनम् अब्रवीत्। वहाँ मारे जाकर चेत हुए वाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कहीं आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय वाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। धर्मम अर्थम च कामम च समयम चापि लौकिकम अभिज्ञाय कथम बाल्यान् मिहात्य विकर्ह से। श्री राम बोले, वानर, और धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो। अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान वृद्धान आचार्य सम्मतान सौम्य वानर चापल्या त्वं मां वक्तुमिच्छसि। सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। इक्ष्वाकूणामियं भूमि सशैल कानना मृग पक्षी मनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि। पर्वत, वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, अतः यहाँ वे पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। ताम पालयति धर्मात्मा भरत सत्यवान ऋचः धर्म कामर्थ तत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्ट स राजा देशकालवित्। जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोतिक गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। तस्य धर्म कृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः चरामो वसुधां कृत्स्रां धर्म संतानमिच्छवः। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्मवत्सले पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेत् धर्म विप्रियम। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। ते वयं मार्ग विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृहीमो यथाविधि। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिपूर्वक दंड देते हैं। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मश्च कर्मणा च विगर्हित कामतंत्र प्रधानश्च न स्थितो राजवर्तमि। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथिवर्तिनः। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। यवीयानात्मनः पुत्र शिष्य चापि गुणोदित पुत्रवत्ते त्रयश्चिंत्या धर्मश्चैवात्र कारणम। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म का कारण है। सूक्ष्म परम दुर्गेय सताम धर्म प्लवंगम
हृदयस्थ सर्वभूतानाम आत्मा वेद शुभाशुभम। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्गेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। चपलश्चपलैः सार्धं वानरैर्कृतामभिः जात्यन्ध इव जात्यन्धैर्मन्त्रयन् प्रेक्षसे नु किम्। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो। अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते, न हि मां केवलं रोषात् त्वं विगर्हितुमर्हसि। मैंने आज जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। तदेतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हत भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम। मैंने तुम्हें क्यों मारा है, उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामात् श्रूषायां पापकर्म कृत। तुम इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। तद्व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन् दण्डोऽयं प्रतिपादितः। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारी इस अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। न हि लोकविरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप। वानर राज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। न च ते मर्शये पापम क्षत्रियोऽहं कुलोद्धृत और सीं भगिनीं वापि भार्यां वाप्यनुजस्य यह प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो वधः स्मृतः। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम्। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। गुरुधर्म व्यतिक्रांतं प्राज्ञो धर्मेण पालयन् भरत कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर त्वद्विधान् भिन्न मर्यादान् निग्रहीतुं व्यवस्थिताः। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा दार राज्य निमित्तं च निःश्रेयस्कर समय प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानर सन्निधौ प्रतिज्ञा च कथम शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध है। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसे मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से दृष्टि कैसे हटा सकता है। तदेभिः कारणैः सर्वैर्महद्भिः धर्मसंश्रितैः शासनं तव यत् युक्तं तद् भवानुमन्यताम्। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रह वयस्योपकर्तव्यम धर्ममेवानुपश्यता। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें ये जो दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। शक्यम त्वमयापि तत्कार्यम
धर्ममेवानुवर्तता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। वे श्लोक इस प्रकार है। राजभिर्धृत दंडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति संत सुकृतिनो यथा शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेन पापात् प्रमुच्यते। राजा त्वशासन पापस्य तदवाप्नोति किल विषम। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुष की भांति स्वर्गलोक में चले जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हो उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं चो घोरमीप्सितं श्रमणेन कृते पापे यथा पापम कृतं त्वया। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था जो शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। अन्यैरपि कृतं पापम प्रमत्तैर्व सुधाधिपैः प्रायश्चितं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानर शार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के ही अधीन है। शृणु चाप्य परम भूय कारणम हरिपुंगव तच्छ्रुत्वा हि महद्वीर न मन्युम कर्तु मर्हसि। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। न मे तत्र मनस्तापो न मन्यु हरिपुंगव वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैर्नराः प्रतिच्छन्नाश्च दुर्श्याश्च गृह्यन्ति सुबहून् मृगान् प्रधाविक्तान् वित्रस्तान् विस्त्रब्धान्ति विष्टितान्। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है न खेद। मनुष्य राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। प्रमत्तान प्रमत्तान वा नरा मांसाशिनो भृशं विध्यन्ति विमुखाश्चापि न च दोषोत्र विद्यते। मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता है। यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्वकोविदाः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर युध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्मात् शाखा मृगोर्हसि। वानर, धर्मज्ञ राजर्षि भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यता में कोई अंतर नहीं आता था, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का क्षत्रिय को अधिकार है। दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च राजानो वा नरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं। तान न हिंस्यान् चाक्रोशेना क्षिपेन्ना प्रियं वदेत देवा मानुष रूपेण चरन्त्येते महीतले। अतः उनकी हिंसा न करें, उनकी निंदा न करें, उनके प्रति आक्षेप भी न करें, न उनसे अप्रिय वचन ही बोलें, क्योंकि वास्तव में वे देवता हैं जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं।
त्वं तु धर्मं विज्ञाय केवलं रोषमास्थितः विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम। तुम तो धर्म के स्वरूप को समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। एव मुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो वृषम न दोषम राघवे दध्यो धर्मेऽधिगति निश्चयः। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। हरि ओम। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः। इसके बाद वानर राजवाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापकृष्टस्तु शक्नुयात् यदयुक्तं मया पूर्वं प्रमादाद्वाक्यमप्रियं तत्रापि खलु मां दोषं कर्तुं नार्हसि राघव। त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञ प्रजानां च हिते रतः कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। मामप्यवगतं धर्माद् व्यतिक्रांत पुरस्कृतं धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय। धर्मज्ञ, मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। बाष्प संरुद्ध कंठस्तु वाली सार्तरवशनैः उवाच रामं संप्रेक्ष्य पंकलग्न इव द्विपः। इतना कहते कहते आंसुओं से वाली का गला भर आया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान् यथा पुत्रं गुणज्येष्ठं मंगदं कनकांगदं। भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। सममादर्शनाद्दीनो बाल्यात् प्रभृतिलालितः तटाक इव पीताम्बुरूपशोषं गमिष्यति। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। बालश्चाकृत बुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः। श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिए। सुग्रीवे चांगदे चैव विधस्त्वमतिमुत्तमां त्वं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्थितः। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन दोनों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या सुग्रीवे चांगदे राजन्स्तां चिन्तयितुमर्हसि। राजन, नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप इसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। मद्दोषकृत दोषान्तां यथा तारां तपस्विनीं सुग्रीवो नावमन्येत तथा वस्तातुमर्हसि। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। त्वया ह्यनुगृहीतेन शक्यं राज्यमुपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां चापि शासितुं। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। त्वत्तोऽहं वदमाकाङ्क्षन् वार्यमाणोऽपि तारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्वयुद्धमुपागतः। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने यहाँ चला आया। इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः
सतमाश्वासयद्रामो वालिनं व्यक्तदर्शनं साधु सम्मतया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया न सन्तापस्त्वया कार्य एतदर्थं प्लवङ्गमा न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानर राज वाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपि प्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। दंड्ये यः पातयेत् दंडम दंड्यो यश्चापि दंड्यते कार्यकारण सिद्धार्था वुभौ तौ नावसीदतः। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल रूप में शासक का दिया हुआ दंड भोगकर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण मुक्त से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तद्भवान् दंड संयोगादस्माद् विगत कल्मषः गतस्वाम प्रकृतिम धर्म्याम दंडदिष्टेन वर्त्मना। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। त्यज शोकंच मोहंच भयंच हृदये स्थितं त्वया विदानं हर्यग्रय्यन शक्यमतिवर्तितुम्। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक मोह और भय का त्याग कर दो। वानर श्रेष्ठ, तुम दैव के विधान को नहीं लांघ सकते। यथा त्वयंगदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः। वानरेश्वर, कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। सतस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथानुवर्तितं निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचस्सु युक्तं निजगाद वानरः। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने सुंदर युक्तियुक्त वचन कहा। शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्वं यदजानता विभो इदं महेन्द्रोपम भीम विक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर। प्रभो, देवराजेंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजाने में मैंने जो कुछ आपके प्रति कठोर बात कह डाली उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।